फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपके लिए फ्लेक्सिबल बजट। देखिए, पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको फ्लेक्सिबल बजट के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है। आज मैं आपके लिए एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। मेरा पर्पज ये है कि डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट क्वेश्चंस हम लेकर आए, सो दैट कि हमें फ्लेक्सिबल बजट या बजट के टॉपिक्स में कोई भी टॉपिक हम सब पर अपनी वीडियोस बना रहे हैं, किसी में भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो ही ना। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में? वो मुझसे कहता है प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर द ओवरहेड। देखिए, अब तक आप गुड्स पे बना रहे थे, अब इस बार ओवरहेड के हिसाब से बना रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा गिवन बिलो, जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब से आप ओवरहेड बजट बनाइए। एंड एसर्टेन द ओवरहेड रेट, और आप रेट कैलकुलेट कीजिए ओवरहेड की 50% पर, 60% पर और 70% पर, जबकि 60% का बजट उन्होंने बनाकर दिया हुआ है। ध्यान देना, 60% का यहां देखिए बजट बना हुआ है, 50 और 70 का आपको बनाना है। ये देखिए 50 और 70 का मैं बना रहा हूं और 60 का बना हुआ है। बस आप इसको पहले जिस तरह से इन्होंने दिया हुआ है, वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल, उसको डिफरेंट पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए। जैसे इन्होंने कहा वेरिएबल में हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर। देखिए 60% का लिख रहा हूं पहले, है ना, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर। इसके बाद आप देखिए आपको दिया हुआ है सेमी वेरिएबल और एक दिया हुआ है फिक्स्ड। फिक्स्ड आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, फिक्स का तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती है। 16,500, 4,500 एंड 15,000। देखिए 60% में कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं मैं, सारी कैलकुलेशन ऑलरेडी बुक में दी हुई है मुझे। नेक्स्ट सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल में मुझे दी हुई है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वो कह रहा है उसमें 40% फिक्स्ड है, 60% वेरिएबल है। तो ज्यादा बेस्ट हमारे लिए है कि हम इसको डिवाइड कर ले पहले ही। देखिए इलेक्ट्रिसिटी फिक्स्ड अलग, वेरिएबल अलग। तो आइए देखिए 30,000 का 40%, तो 12,000 फिक्स्ड, यानी कि बचा हुआ 18,000 फिक्स्ड। भाई आप कह रहे हैं कि 40% फिक्स्ड, सॉरी 40% फिक्स्ड तो 12,000 फिक्स्ड, तो बचा हुआ 18,000 वेरिएबल। चाहे वेरिएबल निकाल लीजिए, बचा हुआ फिक्स्ड हो जाएगा। इसी तरह से रिपेयर एंड मेंटेनेंस में भी आपको फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों अलग अलग दिए हुए हैं। यानी फिक्स्ड में आपको दिया हुआ है 80% और वेरिएबल में दिया हुआ है 20%। तो 3,000 का 20%, 600 तो आपके पास हो गया वेरिएबल, और ये हो गया आपके पास 2400 फिक्स्ड। अब आपको क्वेश्चन यहां से आगे करना है। क्या दिया हुआ है? बस मुझे एक चीज और दी हुई है, वो इन्होंने दिया हुआ है एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आर। मुझे कुल मिलाकर 1,86,000 घंटे दिए हुए हैं, 1,86,000 घंटे दिए हुए हैं, और इसके बेस पर मुझे 50 और 70 का बजट बनाना है। बिल्कुल सिंपल है, टिपिकल नहीं है, आपको यहाँ कंफ्यूज ही नहीं होना है। तो बहुत ही सिंपल वे में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दी है। मैंने आपसे कहा अगर हम फिक्स्ड की बात करें तो फिक्स्ड होता है, चाहे वो 50 पे हो, चाहे वो 60 पे हो, चाहे वो 70 पे हो। तो दैट मीन्स कि यहां पर आप तीनों चीजें, यहां पर आप तीनों चीजें बिल्कुल सेम टू सेम फीड कर दीजिए, और आपको फिक्स्ड ओवरहेड समझ में आ गया। कोई कैलकुलेशन, कोई वर्किंग करनी ही नहीं है हमें, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पास 50%, 60%, 70% टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स हमारे आ गए। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास वेरिएबल का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल माइंड में बिल्कुल शार्पली क्लियर कर लीजिए कि वेरिएबल है विच इज बेस्ड ऑन द कैपेसिटी। अगर आप 60 पर कह रहे हैं 6,000 हो गए, 60 पर कितने हैं? 6,000। जिस पर दिए उससे डिवाइड करो। आपको 50 के निकालने हैं तो 50 की मल्टीप्लाई कर दो, आपको 70 के निकालने हैं 70 की मल्टीप्लाई कर दो। तो 60 डिवाइड बाय 60 इंटू 50 5,000, 6,000 डिवाइड बाय 60 इंटू 70 तो 7,000। आपको इसका निकालना है तो इसका निकाल लीजिए। भाई 18,000 कितने परसेंट पर है? 60 पर, तो 50 पे कितना? 70 पे कितना? 50 पे निकालेंगे तो 50 का जाएगा, और 70 का निकालेंगे तो 70 का जाएगा। तो बिल्कुल इजी है, बहुत ज्यादा समय बर्बाद भी नहीं करना है। 2-3 मिनट में हम खत्म कर रहे हैं, बहुत फास्ट तरीके से हमारी समझ में आ जाए। बस क्वेश्चन को लेने का पर्पस ये था कि ये ओवरहेड का क्वेश्चन, कॉस्ट का नहीं है, ओवरहेड्स का। तो ओवरहेड्स में ये फिक्स ओवरहेड्स लग रहे हैं, ये वेरिएबल ओवरहेड्स लग रहे हैं, ये सेमी वेरिएबल लग रहे हैं। अब इसमें भी हमने दो पार्ट बांट लिए, फिक्स्ड अलग, वेरिएबल अलग।
फिक्स कितने 12, तो ये तो तीनों में 12 ही रहेंगे ना, इसमें क्या चेंज आना है, जो वेरिएबल है यानी कि वेरिएबल कितने 18, बिल्कुल सेम टू सेम वही 60 इंटू 50 इंटू 70, 18 वही 15 और वही 21 जैसे यहाँ आ रहे थे। फिक्स तो मतलब वेरिएबल तो सेम ही रहेंगे ना, कि भाई 18 है डिवाइड बाय 60 इंटू 50 तो यहाँ आ जाएंगे 18,000 डिवाइड बाय 60 इंटू 70 तो हमारे पास 70% कैपेसिटी आ जाएगी। इसी तरह से रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, इसमें 2400 रुपए फिक्स्ड है, तो तीनों सिचुएशन में 2400 रुपए फिक्स्ड है। वेरिएबल 600 है, इनको रिवाइज कर लो, 600 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 50 500 आ गया, 600 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 70 700, यानी कि मेरे पास फिक्स का टोटल, मेरे पास वेरिएबल का टोटल, मेरे पास सेमी वेरिएबल का टोटल, 1 मिनट में सॉल्यूशन हो गया, तीनों को जोड़ दिया मैंने, अभी तो इसका टोटल हो गया, अब तीनों को जोड़ दिया मैंने, तीनों को टोटल करके लिया है। ध्यान देख रहे हैं कि पॉइंट्स को फोकस करते हुए, ये फिक्स का टोटल, ये वेरिएबल का टोटल और ये सेमी वेरिएबल का, तीनों का टोटल 85,900, ऐसे ही 1 2 3 का टोटल 93,000, 1 2 3 इनका टोटल 1,10,100। तो मेरे पास टोटल ओवरहेड्स की कॉस्ट आ गई। बड़ा इजी सा कंसेप्ट कि भाई ओवरहेड की कॉस्ट क्या है, निकाल ली मैंने ओवरहेड की कॉस्ट। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है, उन्होंने मुझसे पूछा ओवरहेड रेट बताइए, तो इस वाली सिचुएशन में मेरी जो ओवरहेड की कॉस्ट है वो है 93,000 और ओवरहेड के घंटे हैं 1,86,000, इसे डिवाइड कर दीजिए 0.050, आपका आंसर आ गया। यानी कि जो ओवरहेड लग रहे हैं जो कि घंटों पर बेस्ड हैं, तो 0.050 पर आवर की कॉस्ट आ रही है अगर मैं 60% कैपेसिटी पर काम कर रहा हूं। तो जिस कैपेसिटी पर मेरी पर आवर कॉस्ट सबसे कम आएगी वही मेरे लिए बेस्ट है। तो यहां पर कितना आ रहा है 0.050 9386, ये बेटा 0.5 ही आएगा, डबल हो गया ना इसका, तो 0.5 हुआ, 0.5 आया। अब दूसरे का देख लीजिए, यहां पर आपके पास जो घंटे हैं वो हैं 1,86,000, लेकिन 60% कैपेसिटी पर अगर आपको 50 का निकालना है तो 50 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 70 का निकालना है 70 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब फिर देखिए क्वेश्चन के अंदर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 155,000 आवर्स, 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 2,17,000 घंटे। ठीक है, अब मेरी कॉस्ट आई 85,900, यानी 85,900 डिवाइड कर दो 1,55,000 से, कॉस्ट आ रही है 0.554। हमारे पास कॉस्ट आ रही है 1,10,100, जो घंटे निकल कर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2,17,000, यानी कॉस्ट आ रही है 0.461। यानी कि यहां भी अगर आप ध्यान दें तो 50% पर कॉस्ट सबसे ज्यादा आ रही है, 60 पर वो कॉस्ट और कम हो गई है, 70 पर जाते जाते वो कॉस्ट और कम हो गई है। यानी कि फ्लेक्सिबल बजट से अगर आप पूरा एनालिसिस कर रहे हैं तो किसी भी कॉस्ट में, यानी जितनी ज्यादा हम ऑपरेटिंग कैपेसिटी पर वर्क करेंगे हमारे को उतना ही ज्यादा फायदा आएगा। तो देखिए कॉस्ट का डिफरेंस आने लगा, और यही हमारे पास जो टोटल कॉस्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसी रेट से, यानी जितने घंटे कोई काम करा रहा है हमसे, जैसे ये काम हमें एक चीज में और फायदेमंद होता है, जैसे कोई जॉब वर्क कर रहे हैं। अब अगर हम 70%, 80%, 100% कैपेसिटी पर जाएंगे तो ये हमारी कॉस्ट और कम होने लगेगी, है ना। तो यदि हमें बाहर से ऑर्डर मिलते हैं, नई कॉस्ट, नई प्रोडक्ट बनाने के लिए ऑप्शन मिलता है, तो हमें कम कॉस्ट में भी हम ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं और एक्सेस प्रॉफिट को गेन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम बजट के थ्रू पढ़ रहे हैं, बाकी चीजें हम अलग डिस्कस करेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और बजट का क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूं। ठीक है, जब तक आप इस वीडियो को देखें प्रॉपर तरीके से, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।